एवरीवन, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा, आपका अपना चैनल जहां पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड जेन्युइनली इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन रीजनिंग। बहुत बड़ी वीडियोस बनाना हम प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए एक वीडियो में लेते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो चलिए, आज की जो वीडियो है हमारी ये डेडिकेटेड रहेगी टू लॉजिकल वेन डायग्राम्स। इसकी एक वीडियो पहले भी मैं आपके लिए ला चुकी हूँ। ये एक अलग तरीके के वेन डायग्राम्स है इस वीडियो में, और अगर आपको इससे रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। लर्निंग लूप इज द नेम ऑफ आवर ऐप। और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sureshagarwal.in, जहां पर आपको मिलेगा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही अमेजिंग 24 पीडीएफ्स का एक कलेक्शन है जिसको हमने ई बुक की शेप दी है, जो कि हमारा बेस्ट सेलर है और बहुत ही हेल्पफुल है फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। साथ ही इसके साथ फ्री मिलता है आपको रीजनिंग कोर्स विद वीडियो सपोर्ट। तो और क्या ही चाहिए हमें, है ना। तो अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर 9896369963। तो ये 3 मोड है आपके पास जहां से आप ये जो कंटेंट है हमारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। कोरिएंडर सीड्स, स्पाइसेस, सिनेमन। रिलेशन बताना है यूजिंग अ वेन डायग्राम। तो हमें मालूम है कि जो कोरिएंडर सीड्स और सिनेमन है ये दोनों ही स्पाइसेस हैं, दो अलग अलग स्पाइसेस हैं। और जो स्पाइसेस है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसको ये दोनों बिलोंग करते हैं। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि देखिए जो बड़ा सर्कल है वो स्पाइसेस को रिप्रेजेंट करेगा और एक छोटा सर्कल यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स का और दूसरा छोटा सर्कल हो जाएगा यहाँ पर सिनेमन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन। Select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the following classes. इनकम टैक्स पेयर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, मेल्स हैं। तो क्या लगता है आपको? कुछ इनकम टैक्स पेयर्स मेल्स हो सकते हैं, कुछ इनकम टैक्स पेयर्स एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। उसी तरीके से कुछ एम्प्लॉयज हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज मेल्स भी हो सकते हैं। एंड मेल्स कैन ऑल्सो बी इनकम टैक्स पेयर्स एंड सम ऑफ देम कैन बी एम्प्लॉयज। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 2 रहेगा, क्योंकि कोई भी कैटेगरी एक दूसरे कैटेगरी को कंप्लीटली कवर नहीं करती, पार्शियली ही कवर करती है। जैसे मेल्स की जगह फीमेल्स भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए पार्शियल ओवरलैप होगा और ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन कैरेट, फूड एंड वेजिटेबल। अब देखिए, हमें मालूम है कि कैरेट एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है, और सभी सब्जियां फूड होती हैं, है ना। सो ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल्स एंड ऑल वेजिटेबल्स आर फूड। सो ऑप्शन डी, जिसमें सबसे अंदर वाला जो सर्कल है ये कैरेट हो जाएगा, उसके बाहर वाला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा फूड को, और सबसे बाहर वाला जो सर्कल होगा वो बन जाएगा हमारा वेजिटेबल। इसी तरीके से द फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन विमेन, रिसर्चर्स एंड इंट्रोवर्ट्स। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, कुछ विमेन हैं जो रिसर्चर्स हो सकती है, सभी विमेन तो रिसर्चर्स नहीं होती। उसी तरीके से कुछ रिसर्चर्स होंगे जो विमेन होंगे, सभी रिसर्चर्स भी विमेन नहीं हो सकते। सेम वे कुछ विमेन इंट्रोवर्ट भी हो सकती हैं और कुछ इंट्रोवर्ट विमेन भी हो सकती है। तो जैसे कि हमने एक पहले क्वेश्चन में भी किया था ये, तो पार्शियल ओवरलैप दिख रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 4th ऑप्शन है यहाँ पर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, identify the diagram that best represents the relation among the given classes, staff, manager and worker। तो बताइए क्या लगता है आपको। देखिए, ब्रॉडली अगर हम बोलें तो वर्कर, स्टाफ एंड मैनेजर में स्टाफ एक ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है जिसके अंडर मैनेजर भी आ सकता है और वर्कर भी आ सकता है। अब कुछ मैनेजर्स वर्कर हो सकते हैं और कुछ वर्कर्स मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन 2, जिसमें हमारा बड़े वाला सर्कल जो है दैट रिप्रेजेंट्स स्टाफ, और अंदर के जो 2 छोटे सर्कल हैं उनमें से एक रिप्रेजेंट करेगा मैनेजर को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा वर्कर को। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन वेन डायग्राम्स। एंड आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से समझ के अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है,
और इतना ही नहीं, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन हिट नहीं किया तो नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आने वाली है ना। तो नोटिफिकेशन तो चाहिए ना अगली वीडियो जब अपलोड होगी, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू सून विद अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम रीजनिंग।